And the winner of India's laughter champion is रजत सूद। रजत सूद। Oh भाई, मैं ऐसे खड़ा था, थैंक यू। मैं जिंदगी में पहली बार अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहा था। सो मैंने उनको देखा ऐसे ना, ऐसे फायरवर्क्स के बीच में से ऐसे पापा दिख रहे हैं। ओह वाह। ओ भाई, वो जो ऐसे, और पापा ऐसे फुल डांस में, ये इंजीनियरिंग का पैसा वापस आ गया था। वो एकदम से अब एकदम एक्साइटमेंट वाला हो गया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, ठीक है, तो वहां पे तो पीपल प्लान की फर्स्ट ईयर से लोग प्लान कर रहे थे कि फोर्थ ईयर में कैसे प्रपोज करेंगे। तो ऐसे ही घर वालों ने बोला आशिकी नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा जी, अब तो फिर डोमेन ही बना लिया इसको। फिर तो मेरा मूव ऑन वाला फेस चल रहा है, तो मुझे कुछ सजेस्ट कर दो। अच्छा, मूव ऑन वाला चल रहा है क्या आपका? अरे यार, मेरा भी चल रहा है भाई कसम से। तो मैं बात कर रहा था अपनी आशिकी की, और जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो पार्क के बाहर आशिकी करते हैं, कुछ लोग स्कूल के बाहर आशिकी करते हैं। मैंने औकात के बाहर की थी, और ये मेरी प्रेम कहानी है। मतलब होता ना कि आप अरे रजत क्या भाई, मतलब वहाँ ट्रॉफी जीत ली, यहाँ पर एंटरटेनमेंट लाइव में मतलब मेरी नौकरी खतरे में है। भाई, जितना काम कर सको उतना अच्छा है ना। अरे यार नहीं अभी, लेकिन अब आप आ गए हो, वेलकम टू आवर स्टूडियो, तो चलो बैठते हैं, थोड़ी गप्पे लगाते हैं, मजा आएगा। क्यों? चलो फुल द चेयर। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मतलब कांग्रेचुलेशंस यार, Thank you so इंडियाज लाफ्टर चैंपियन विनर। Thank वाओ, you. Yes. This is the guy. This is the guy. This is the guy. मैं लाइव देखने में ज्यादा हूँ। Yes. Thank you So so how much. was the experience? कैसा लग रहा है कि जब मतलब जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ कि रजत सूद इज द विनर, how was the feeling? ओ यार, मैं उस टाइम तो मतलब वो वाला चीज होती है ना कि जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, ठीक है, कि क्योंकि 5 लोग हैं, है ना, फिनाले में 5 लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनमें से ही एक को चुना जाएगा, है ना। तो वो ऐसा तो नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा उस दिन, तो है। लेकिन जब फिर भी आपको, एंड मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया था, ठीक है, सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई गॉट द स्टैंडिंग ओवेशन, और यू हैव दैट हिंट, है ना, कि यार अपनी तरफ से हमने बेस्ट दे दिया, ठीक है। पर फिर भी जब नाम लिया गया ना, तो वो आई वाज ऐसे, वो ऑस्ट्रक, वो वाला मोमेंट नहीं होता कि यार ये तो, सो आई टुक टाइम टू एब्जॉर्ब कि, और फिर मैं क्योंकि आप देखो ये सब चीजें इससे पहले ना मैंने सिर्फ टीवी पे देखी थी, और मतलब छोटे होते हम होते हैं ना कि घर वाले रियलिटी शोज देख रहे हैं, साथ में बैठ के सब लोग, और किसी एक पापा का कोई फेवरेट है, मम्मी का कोई फेवरेट है, और बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा ये फेवरेट है, और हमने बस टीवी पे देखा था कि ऐसे जूरी होती है, 5 लोग खड़े रहते हैं, और एक होस्ट रहेगी, एक गेस्ट रहेगा, और 5 लोग, मतलब सारे लोग ऐसे स्टेज पे खड़े हैं, लाइट्स एकदम चकाचौंध, और पीछे से म्यूजिक वाले भी पूरे फील लेते हैं ना कि वैसे धुक धुक। एंड द विनर ऑफ इंडियाज लाफ्टर चैंपियन इज रजत सूद। ओ भाई, मैं ऐसे खड़ा था, मेरे को थैंक यू। मतलब मेरे को, हाँ, मतलब तो सबसे पहले तो मैंने मतलब शेखर सर को गले लगाया, अर्चना मैम को गले लगाया। सो द ब्यूटी ऑफ दैट डे इज कि मैं जिंदगी में पहली बार अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहा था। पहली बार, लाइक हमेशा के लिए पहली बार? हाँ, मतलब जैसे उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी, बिकॉज दैट इज आउट इन पब्लिक, बट वो होता ना कि लाइव शो में। सो मैंने उनको देखा ऐसे ना, ऐसे फायरवर्क्स के बीच में से ऐसे पापा दिख रहे हैं। ओ भाई, वो जो ऐसे, और पापा ऐसे फुल डांस में, ये इंजीनियरिंग का पैसा वापस आ गया। Oh God, yeah. Welcome to that. वो आया, बट बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी यार। So इंडियाज लाफ्टर चैंपियन तो आप बन ही चुके हो। करियर जब शुरू किया, या मैं बोलूं कि जब फर्स्ट टाइम आपने स्टैंड अप किया होगा, तो मन में था कि इसी में अब करियर बनाना है, या फिर वो लगता था कि अभी कर रहा हूँ, ठीक है, देखा जाएगा टाइप? नहीं, सो मेरे को ऐसा था कि मुझे स्टेज बहुत ज्यादा एक्साइट करता था, ठीक है, कि एंड आई वाज दैट गाय, ठीक है, स्कूल में जो कभी नहीं चढ़ेगा स्टेज पे, ठीक है, वो प्लेज ऑफ द डे बोल देते थे ना, कि अगर भाई प्लेज ऑफ द डे लेना है, ऐसे कि थॉट ऑफ द डे, या फिर प्लेज ऑफ द डे इज दिस, तो आई वाज ऑलवेज लाइक कि मैं नहीं मैम, मेरे तो एक्चुअली मैम मेरे ना गले में ही प्रॉब्लम है मैम, हाँ मैं तो कुछ कर दूंगा मैम खराब, मेरी मेमोरी लॉस है मैम, ऐसे में कुछ भी बहाने। भाई वो होता है ना कि इतने सारे बच्चे खड़े हैं, और प्लस स्कूल में अगर आपने एक बार गलती कर दी तो वो बच्चे पूरे साल उस बात पर मजे लेने वाले हैं, तो ये आपको पता है कि, तो फिर मेरे को आई हैड दैट फियर कि ये नहीं करना है। बट कॉलेज में जब मैं गया ना, सो दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज बेसिकली, और उस पे एक चीज होती है ओरिएंटेशन, जिसमें होता है ना कि कॉलेज वाले ब्रीफ करते हैं कि हम ही बेस्ट हैं दोस्तों, कि बाकी सब कॉलेजेस बेकार हैं, हम प्लेसमेंट देते हैं, कि ये हमारे एल्यूमिनाई रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला जो ओवर सेलिंग वाला जो दिन रहता है। सो ओरिएंटेशन थी हमारे कॉलेज की, एंड आई सो वन गाय, ठीक है, तो ऐसे और भरा हुआ खचाखच, ठीक है, ऑडिटोरियम था हमारा, 500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी, बट बच्चे थे 1800,
ठीक है। सो जमीन पे बैठे हैं, खड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक बंदा आता है, ठीक है, एंड ही वाज अ बीट बॉक्सर, ठीक है, वो होता है ना कि वो ऐसे तो ठीक है, तो वो आया और ऐसे लोगों ने बोला कि अरे प्लीज वेलकम हिम। वो आए स्टेज पे और ऐसे खचाखच भरा हुआ, एंड देन ही जस्ट टुक द माइक एंड स्टार्टेड डूइंग दिस, और अब 500 लोग, मतलब जितने भी 1000 लोग थे वो सब वाइब कर रहे हैं कि वो मुझे लगा यार ये कितना ब्यूटीफुल इमोशन है यार, कि आप स्टेज पे खड़े हो और माइट भी हर कोई एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, हर किसी का दिन अलग गुजरा होगा, किसी का माइट भी उनमें से कुछ किसी बंदे का ब्रेकअप हुआ भाई है, ठीक है, वो दुख किसी की बैक लगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि वो अलग दुख में है, और अब आपके पास ये पावर है कि आप सब लोगों में खुशी बिखेर सकते हो। तो मुझे था यार ये कितना, मतलब मैं इतना खूबसूरत लगा मुझे वो देखकर, मुझे था यार ये करना है। तो मुझे तब ये एहसास हुआ कि क्या करना है मेरे को नहीं आइडिया था, ठीक है, मतलब क्या कॉमेडी करूंगा, पोइट्री करूंगा, नो आइडिया एट ऑल, बट मुझे था कि मेरे को ये बंदा बनना है कि ऐसे स्टेज पे जाऊंगा और ऐसे लोग भरे हुए हैं और मैं जाऊंगा और आई कुड मतलब चेंज समवन्स इमोशन टू हैप्पीनेस। मतलब मुझे था कि यार ये कितनी मतलब दिस इज सो नोबल, अगर आप देखो ये, और सबको हंसाना, I mean, हाँ, तो यार रुला सकते हो आप किसी को, बट हंसाना इज डिफिकल्ट। हाँ चैलेंज, मतलब फिर मुझे लगा ना यार ये कितना अच्छा काम है, तो क्या पता, एंड देन आई ऑलवेज हैड दिस कि यार मैं कर सकता हूँ, कि क्योंकि अब 4 लोगों में तो हंसाते आए थे ना, कि 4 लोगों में कूल था ना मैं एकदम स्कूल में ऐसे वो कूल बॉय, कि जो टिफिन खा रहे 3 लोग तो मैं हंसा रहा हूँ उनको, और आई कुड फील दैट कि लोग कहते थे अरे रजत के साथ ही टिफिन खाएंगे, क्या स्पेशल अटेंशन मिल रही है आपको, तो वो अपने आप में प्यारा इमोशन था। हाँ, ओके ग्रेट। सो कॉमेडी का जिक्र आपने किया, यार देखो कॉमेडी हम सबने सुना था, ठीक है, पोएट्री इज समथिंग जो हम देखते आए हैं, लोग शायरी करते हैं, गजल गाते हैं, जो आप भी ऑफ कोर्स लिखते हो, जितना मुझे पता है। ये कॉमेडी कहाँ से आपने वर्ड इन्वेंट किया है? सो देखो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं आई विल आस्क यू, ठीक है, आप जेन्युइनली आंसर देना, आप चीजें फील करते हो, है ना, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती होंगी आपके दिन में जिनको देख के आप इमोशनल हो जाते हैं, होता है, ठीक है, जैसे माँ बाप से मिलना, है ना, अपने पार्टनर से मिलना, कभी कुछ इमोशनल हो जाना, वैसे, ठीक है, एंड ऑन द सेम साइड जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो या फिर जब आप अपने करीबी लोगों से मिलते हो तो आप हंसना भी पसंद करते हो, है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दोनों चीजें एक मंच पर हो सकती हैं, कि जैसे अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि अरे यार एक कॉमेडियन है तो फिर हंसा, ठीक है, फिर रुला मत तू, अभी तू इमोशनल मत कर, ठीक है, तेरा काम ये नहीं है, और जो रुलाने वाला है या फिर जो शायरी करने वाला है तो उसको लोग कहते थे कि तू हंसा मत, कि तू नॉर्मली गहराई वाली बात बता ना। तो दिस इज समथिंग आई फेस्ड इन माई इनिशियल डेज, कि जब मैं पोइट्री के ओपन माइक्स और शोज पे जाता था तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स यूज्ड टू से कि अरे यार तू हंसा मत यार, मतलब कि यार ये सब हमारी अदब की महफिल है यार, डोंट डू दिस, ठीक है, बाकी ऑडियंस है, बाकी श्रोता जो हैं उनके लिए परसेप्शन चेंज हो जाता है इस शो का, तो फिर बाकी जो परफॉर्मर्स हैं उनके लिए मुश्किल होती है, तो तुम मत करो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर मैं कॉमेडी शोज में जाने लगा, फिर कॉमेडी शोज में जा रहा हूँ तो वहाँ लोग कहने कि अरे यार तू यहाँ पे पोइट्री मत कर यार बीच में, कि बिकॉज अभी फिर वहाँ पे फिर परसेप्शन चेंज हो जाएगा, माहौल वो वाला बना हुआ है। हाँ, तो अब तू मतलब आई यूज्ड टू मेक देम लाफ, और फिर एक शेर पे मैंने एंड किया जैसे, ठीक है, सो नाउ दे आर इन दैट जोन की इरशाद वाला, तो उनको लगता था भाई अगला परफॉर्मर आगे इरशाद कैसे शेयर कर दे भाई उसको, सही बात है, तो दे वर राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि दे वर रॉन्ग एट देयर पार्ट, इट्स जस्ट दैट कि मुझे ऐसा फील होता था यार कि मैं दोनों साथ में अगर करूं तो इट कुड बी अ वेरी होलसम शो। लोग कहते हैं ना कि कुदरत जो है वो साथ देती है आपका, अगर आप कुछ एक चीज ठान लो तो अपने आप ही चीजें बनती रही। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द टीम ऑफ इंडियाज लाफ्टर चैंपियन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन कि उन्होंने इस कला को समझा। ये जो आप प्यार इश्क मोहब्बत से रिलेटेड अपने एक्ट्स करते हो, कितना रोमांस है यार आपकी लाइफ में, आई रियली वांट टू नो दैट नाउ। यार देखो, मुझे किसी ने बहुत अच्छी सलाह ये दी थी कि आप वो चीज करो जो आप जीते हो, है ना, आप कला में, और वो झलकती है, पता है, आप कितना भी छुपा लो, ठीक है, लेकिन आप मैं कितने भी जोक कर लूँ कि मुझे लगता है मेरी मम्मी ऐसी है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से अगर रोमांस निकलता ना, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती है ना कि भाई अभी तक मैं नहीं भूला हूँ ना एक्स की चैट, भाई अभी तक वो याद है ना प्रॉपर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई नहीं भूला। और वो मुझे अब पता लगता है ना जब मैं डिलीवर करता हूँ, लोग कहते हैं हाँ भैया मुझे भी याद है कि प्रॉपर याद, तो मुझे मेरे दिमाग में ये सब चीजें घूमती रहती थी कि यार वो पहली बार कैसे मिले थे, और अच्छा, और एंड वी यूज्ड टू प्लान अ लॉट, मतलब कि
आप लड़की हो, आपको शायद कम अंदाजा हो, ठीक है, लेकिन लड़के बहुत प्लानिंग कर रहे हैं आप कि प्रॉपर। आई डोंट एग्री विद दिस। क्या बात, बहुत सिलेक्टिव नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैं जितने भी लोगों के साथ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, ठीक है, तो वहां पे तो पीपल प्लान की फर्स्ट ईयर से लोग प्लान कर रहे थे कि फोर्थ ईयर में कैसे प्रपोज करेंगे, समझ रहे हो? तो वो इतनी प्लानिंग होती है कि उसका हॉस्टल ये है, तो फिर मैं इधर से जाऊंगा 5:30 बजे, तो शायद 5:45 बजे यहाँ मिल जाए। भाई ये प्लॉटिंग होती है प्रॉपर भाई। Then I'm unlucky because मुझे ऐसा लड़का कभी नहीं मिला। ये सब नेशनल टीवी पे दिखाने के लिए बोल रही हैं दोस्तों, क्योंकि इनके पापा मम्मी भी ये शो देखते हैं, बट रियलिटी में मान ही नहीं सकता भाई ये ऐसा। फैक्ट है कि नहीं ये फैक्ट नहीं हो सकता भाई, कि मतलब माइट भी ऐसा हुआ हो कि शायद आपको आपकी नजर में ना आए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जो फर्स्ट ईयर में जिसने प्लान किया था कि फोर्थ ईयर में मैं प्रपोज करूंगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कर ही नहीं पाए ना। कि सारे आशिक ऐसे रहते हैं जो ये सोचते रह जाते हैं कि यार आज नहीं कल करूंगा, कि आज हिम्मत नहीं हो रही, आज हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि भाई हर चीज पे ग्रीटिंग कार्ड मिल रहा है, हिम्मत थोड़ी मिल रही है कि सो ट्रू। दिस इज भाई, ओह सो यू आर अ होपलेस रोमांटिक। कि आप पता नहीं, आई वॉन्ट गिव माई सेल्फ अ टैग। मुझे ऐसा लगता है फेज आता है हर किसी का, है ना। जैसे कई बार आप एकदम बॉलीवुड रोमांटिक हो जाते हो, कई बार आप एकदम चीजी रोमांटिक हो जाते हो, कई बार आप एकदम होपलेस रोमांटिक, कई बार आप एंटी रोमांटिक हो जाते हो कि अरे भाई ये कुछ नहीं रखा इन सब में, ये हाँ कुछ नहीं है भाई, यूपीएससी इज द की भाई, यूपीएससी देंगे और ये करेंगे। बट वही है, वो मिक्स एंड मैच है। तो एंड दिस इज वाई आई प्रेफर कि मैं रोमांस के अराउंड या फिर मैं प्यार मोहब्बत की बात ज़्यादा करूं, क्योंकि मैं एक तो मैंने वो जी बहुत, ठीक है, मेरे पास बहुत किस्से हैं। पहली चीज़ तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है ना, हर किसी का एक ना एक दौर ऐसा रहता है कि जैसे आपका भी एक होपलेस रोमांटिक वाला रहा होगा शायद, है ना, कि जब आपको लगा हो कि टॉम क्रूज इज द वन, कि माइट भी, मतलब जो भी वो होता है, तो आपका एक जोन रहता है। सो हर कोई ना अपने, जैसे मैं अपने महबूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हर किसी के दिमाग में अपने वाले की तस्वीर चल रही है, तो वो इसलिए आई कुड सी दैट कनेक्शन बिटवीन मी एंड ऑडियंस, कि लोग जुड़ पाते हैं। लेकिन अभी अगर मैं पूछूं रजत सूद से, तो अभी आपका कौन सा रिलेशनशिप का फेज चल रहा है? क्या ये ब्रेकअप के बाद वाला फेज है या ब्रेकअप होने वाला है या रिलेशनशिप में आज? अभी नहीं, अभी मेरा तलाश का फेज चल रहा है। और तलाश है जिनकी, मैं आई एम ओपन टू एक्सपीरियंसेस की, देखते हैं क्या होता है। कि पहले मैं थोड़ा एंटी वाला चल रहा था, ठीक है, तो अब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, जिंदगी में आगे बढ़ना ही वो है, ठीक है, और अब सच्ची में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो अब तो यहाँ तक पहुंच गए, तो लेट अस नॉट बी स्टक देयर, है ना, कि वो होता है ना, वही चीजें अभी तक कि उसकी शादी की बात हो गई है, लेकिन आप अभी भी चैट पे ही लगे हो कि हाँ मेरा मूव ऑन वाला फेज चल रहा है, तो मुझे कुछ सजेस्ट कर दो। अच्छा, मूव ऑन वाला चल रहा है आपका? अरे यार मेरा भी ये चल रहा है भाई, कसम से ये सब मैं बोल देता हूँ भाई, असलियत में तो वही चल रहा है यार, क्योंकि आप बोल देते हो खुद को समझाने के लिए कि नहीं आई हैव मूव्ड ऑन, बट नहीं, आपको पता है कि अभी आप रात में जाके वही सोच रहे हो कि उसने डीपी बदली नहीं बदली, वही पुरानी फोटोज चेक करेंगे, वही पुरानी चैट चेक करेंगे फोन में कि ओह मैसेज, गलती से मैसेज तो नहीं आया। वो वाला भी होता है ना कि जैसे उसने कहीं स्टोरी या स्टेटस डाला है, ठीक है, किसी के साथ, और आपको आपके दिमाग में जैसी अच्छी फोटो है, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं दोनों, अच्छे लग रहे हैं दोनों ने अच्छे कपड़े पहने हो, आपके दिमाग में आता है यार हमारी वाली फोटो अच्छी थी यार, और फिर आप पलट के वापस वाली वो फोटो देख रहे हो, फिर कंपेयर कर रहा हूँ कि हाँ हम ही थे। हाँ भाई ये बहुत होता, तो बट ठीक है, यही फेज है। ओके, सो आप कॉमेडियन हो? हाँ जी। पोएट हो? जी। गाने भी लिखते हो? जी। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सिचुएशन के अराउंड डू यू हैव एनीथिंग जो आप हमें सुना सको? बिकॉज अब आप यहाँ पे आए हो, द किंग ऑफ कॉमेडी मेरे साथ बैठा है, और हम कुछ कॉमेडी ना कराए तो वो तो बहुत नाइंसाफ है। नहीं बिल्कुल, मैं गालियां सुनूंगी कमेंट्स में अगर मैंने नहीं कराया तो। नहीं कॉमेडी तो बिल्कुल मतलब होती है आई गेस कि जब आप दिल खोल के बात करते हो तो कॉमेडी निकल ही आती है। और मुझे एक चीज जो मैं, एक शेर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि मतलब ये सब चीजें आप जो मतलब मैं देख रहा हूँ ना, ये दूर लगती थी मुझे, है ना, कि और ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ तक कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। ख्वाब आप देखते होते हो कि है ना यार ये जाना है यार, सब लोग को देखा है मैंने, और बड़ा फैंसी लगता होता आपको ये दूर से देखने में, बट मन में एक ये सवाल भी होता है यार मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे, है ना, कि मुझे कैसे मौका मिलेगा, क्या मेहनत करूँ कि वो हो। तो अभी ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लम्हा है ना, कि जो मैं जी रहा हूँ, और ख़ासकर मुझे गर्व इस चीज़ का है कि ये मेरे को मेरी मेहनत से मिला, है ना, कि जो मैं सोचता था कि यार कैसे करेगा कैसे नहीं होगा, तो वो मेहनत करता रहा तो मिल गया। तो मेरे को एक शेर जो मैंने लिखा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है,
है ना, कि रोज़ पानी देना है आपको। तो वो बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जब मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा भी लगेगा कि अरे यार छोड़ना पानी देना यार, क्यों मेहनत करें यार रोज़ का इतना। क्योंकि ये जो हसल है ना ओपन माइक्स वाला, और कि आपको हर सैटरडे संडे आप ओपन माइक्स में जा रहे हो, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, कई बार ऑडियंस नहीं आ रही है, 3 लोगों में आप जोक्स सुना रहे हो, कई बार आप 10 लोगों में जोक्स सुना रहे हो, फिर एकदम से आपको 400 लोगों के आगे जोक्स सुनाना है। तो वो हसल बीच में बहुत डिमोटिवेट करती है व्हेन योर शोज गेट कैंसिल्ड, कि आपको ऐसा लगता है यार ऑडियंस ही नहीं आई, टिकट सेल नहीं हुआ, या ये रीज़न। तो बट ये है कि our role, our duty is to give water to that plant every day so that it can bloom well, कि वो वाली चीज़ है। तो फिर इसलिए मैंने तब एक शेर लिखा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। और बहुत मासूम चाहत है ज़माना यूं कहे एक दिन, कि बहुत मासूम चाहत है ज़माना यूं कहे एक दिन, रजत क्या शेर पढ़ता है इसे तो दाद बनती है। अरे वाह 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 वाह, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सुना है। और ये मतलब वो ये उस दौर में मैंने गज़ल लिखी थी जब आप खुद को मोटिवेट करते हो। जैसे जब मैंने लिखी थी तो आई वॉज नॉट मोटिवेटेड इनफ कि बट मेरे को लिखनी थी कि यार मैं कुछ खुद के लिए लिखूं जो मैं पढ़कर खुद का हौसला बढ़ा सकूं, कि यार तो मेरे को ऐसा था कि यार कुछ एक काम तो ऐसा करना है यार कि जनता का यार रजत क्या शेर पढ़ता है इसे तो दाद बनती है। तो दाद के लिए मैंने बहुत मतलब मेहनत की है। और अभी मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ठीक है, बीच में कई बार ऐसा मन करता था नहीं करना यार, कि मतलब नहीं करना है। देयर वर डेज जब आपको लगता था कि यार ओवरऑल आपको पता है कि मेरे को यही करना, बट कई बार ऐसा लगता था यार आज नहीं करता, आज ना मूवी देख लेता हूँ, एस्केप, है ना, कि आज मेहनत करने का मन नहीं है ना आपका, तो आपको होता है कि हाँ एस्केप कर देते हैं ना आज, और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने मूवी देखी। अगर वहीं आप अकेले बैठोगे ना तो आपको एकदम से गिल्ट आएगी कि यार मैंने काम नहीं किया, इसलिए यू ट्राई कि मैं ऑक्यूपाइड रखूँ। दोस्तों को कॉल कर लिया कि तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है ना, कि लेकिन मैं ऑक्यूपाइड रखता था ना, गिल्ट आती थी। बट फिर वही है, ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, कई बार आपने खुद को मनाया कि चल ठीक है कर ले मेहनत, कि चल 3 घंटे का मन नहीं है तो 1 घंटा कर ले, आज 1 घंटा कर ले। तो वो धीरे धीरे अब ऐसा लगता है कि नाउ ऑल दैट नॉलेज विच आई हैव कलेक्टेड इज गेटिंग यूज्ड, और जितना मतलब मैंने लिखा वो सब चीज़ें काम में आ रही हैं और जनता पसंद कर रही है। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि और फिर मौका मिलेगा तो अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। सो कुछ अभी शो की बात हो रही थी, तो आपके शो पर राजू श्रीवास्तव भी आए थे। हाँ जी। तो कैसा रहा, मतलब वो तो कॉमेडी के दिग्गज हैं। अरे यार बहुत अच्छे। तो मैं तो वही बता रहा हूँ ना आपको कि ये दूर लगता था मुझे, है ना। तो ऐसा राजू सर को तो मैंने ऐसे टीवी पे देखा है, ठीक है, और उनको शादी वाला एक्ट तो ऐसा था कि घर वाले सारे बैठा के कि अरे ये वाला देखो, घर रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तो सारे साथ में देख रहे हैं कि अरे ये शादी वाला एक्ट कितना ट्रू है, कि उसमें इतनी जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस शो के दौरान उनसे मिलने का मौका मिला। क्योंकि वो भी 1-2 एपिसोड्स में आए थे, क्योंकि बेशक इतना बड़ा शो बन रहा है, जो हिंदुस्तान के इतने बड़े कॉमेडियन कैसे ना आए। तो तब हम रिहर्सल पे उनसे मिले थे, ठीक है। तो हम मिले और हम ऐसे एंटर कर रहे हैं और राजू सर जा रहे हैं उधर से। तो हमने अपने डायरेक्टर से बोला कि हमने कहा सर ये तो राजू सर से हमें मिलना यार। तो और सर थोड़े कम वक्त के लिए आए थे क्योंकि उनको मतलब कहीं जाना था। तो मैंने कहा ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। तो फिर दे हैड अ टॉक फर्स्ट, जो मेन काम की बात थी वो की। देन उन्होंने बताया कि राजू सर को कि कंटेस्टेंट्स जो हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम वहाँ बैठे थे और वी वर जस्ट लाइक ऐसे ऑब्जर्विंग हिम, कि बस मैं ऐसे बैठा हूँ चाव में कि यार ये तो वही बंदा है यार। और वो बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर है जैसे वो स्टेज पे दिखाते हैं ना, कि अरे हम उनसे गए मिलने और हमने उन्हें बोला कि गजोदर भैया कर दो, तो हमने वहाँ पे गजोदर भैया किया। और वो पूरा वही एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो एक्ट ही कर रहे हैं। और वो उतना ही फनी था क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और प्लस आप इतने साल मंच पर रह चुके हो ना कि वो किरदार आप में आ जाता है ना। तो वो मॉड्यूलेशन वॉइस का, या फिर अगर आप किसी और कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो वो कैरेक्टर ही आप प्ले करोगे, वो आप नॉर्मली नहीं बोलोगे। तो वो उनमें दिख रहा था कि यार कितने मंझे हुए कलाकार हैं वो, और मैं बड़ा खुश था यार। तो हमने फोटो कराई सर के साथ, और फिर उन्होंने अपना सफ़र बताया कि जब वो लाफ्टर चैलेंज में आए थे तो कैसा था, क्या एक्सपीरियंसेस हुए उनके लाफ्टर चैलेंज के बाद और के पहले, क्या थॉट था उनका, क्योंकि वो पहले लाफ्टर से उसमें थे। तो तब तो पीपल डिडंट नो कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या है ना। अभी तो फिर भी लोग अवेयर हैं। तो वो बता रहे थे कि पहले लोग क्या समझते थे, पहले हमें फिलर एक्ट्स समझा जाता था कि 2 मेन एक्ट्स के बीच में आएगा बंदा, और अब फिर हमें रिकग्निशन मिला स्टैंड अप कॉमेडियन का, क्या एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आए। वेरी वेरी यूजफुल पीस ऑफ एडवाइसेस उन्होंने हमें दी।
जो हमने ली, अब देखो कैसे अमल करते No, he is undoubtedly like he is actually the king of comedy and हाँ उनको जी। हर कोई मानता ही है and अभी he is not doing really well and we हाँ। really hope that he हैं। recovers बिल्कुल soon, बिल्कुल yeah. बिल्कुल दुआ है। But Rajat, seriously on a like very serious note, मुझे इतना मजा आया आपसे बातें करके and I really wish हमारे पास भी और टाइम होता तो हम और कर पाते, बिल्कुल। but of course we are running short of time, but we had a lovely chat with you. Thank you. And ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन को जब हम परफॉर्म करते देखते हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमारे साथ बैठ के हमें वो किस्से सुना रहा होता है, हाँ। तो यू नो वो एक अलग ही फील Vibe है, बिल्कुल, बिल्कुल। आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, दैट इज हाँ। समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल, हाँ। बट मुझे बहुत मजा आया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस, Thank you so आप much. हैं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के विनर and thank you so much for taking out time and meeting with us. My pleasure. Thank you Thank so you so much much. and it was lovely to be here. और थैंक यू सो मच। मेरे से कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यूज के जरिए वो चीजें निकल के आती हैं जो मैं भी नहीं सोच रहा था। हाँ, कभी है ना? कभी बातों में हाँ निकल कि जाती है आपने बातें। पूछ लिया तो मेरे को याद आया कि अच्छा हाँ यार ये भी तो हुआ था, तो वो हाँ, मैं भी रिलीव कर लेता हूँ इसी हाँ। बहाने कि चलो यार ठीक है ये हाँ। चीजें हुई। बट थैंक यू सो मच। बट अच्छा लगा एक फेलो दिल्ली चलो से मिलके। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, ठीक है, उसको बदनाम करना छोड़ दो। राइट, ओके, थैंक यू सो Thank you. मच।